हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स की क्लास। आई एम गुलशन और आज मैं आपको रैशनल नंबर पार्ट 2 कराऊंगी। मैं मैंने फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने कराया था। आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर कराऊंगी। आज मैं इस क्लास में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज करा दूंगी और नेक्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रॉपर्टीज करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर जैसे मैंने आपको बताया था P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा आपका। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में फर्स्ट क्या है कि अगर कोई रैशनल नंबर PQ है और उसको हम एक नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा अनचेंज रहेगा। अनचेंज्ड मतलब जो पी क्यू है वो ही आपका आंसर होगा। देखिए कैसे, ये अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल 3⁵ है, ठीक है, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। आपका ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। ये क्या आ गया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 अपॉन 10 आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर 3 अपॉन 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लीजिए, फिर क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे बोला कि ये हमेशा अनचेंज रहेगा। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 3 अपॉन 5 आ गया। इसको 3 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये 3 अपॉन 5 आ गया। देखिए जहां से हमने स्टार्ट किया था 3 अपॉन 5 एक रैशनल नंबर था, उसी पे हमने एंड कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर आपका राइट हैंड साइड में अनचेंज रहेगा, कोई वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। ये आपकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे ही आप, मैंने जैसे 2 से 3 से, ऐसे ही आप बेशक कितने भी टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आपकी वैल्यू हमेशा 3 अपॉन 5 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कोई रैशनल नंबर है P अपॉन Q और उसको डिवाइड करते हो किसी नॉन जीरो इंटीजर से, मान लो M क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है M क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि आपका 1 2 3 अप टू n कुछ भी हो सकता है, जैसे भी आप चाहो। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इंटीजर मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आपने मान लो कोई भी ले लिया, 15 अपॉन 21 ले लिया। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मान लीजिए आपने 3 से डिवाइड कर दिया, आपका क्या आ गया, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। आंसर क्या आया, 5 अपॉन 7। आप 15 अपॉन 21 को भी तो ऐसे लिख सकते हो ना कि 3 5 जा 15 और 3 7 जा 27। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई। तो ये थी आपको, मैंने ये पार्ट 1 में भी करा दिया, ये बेसिक कंसेप्ट है उसका रैशनल नंबर का। देखिए आप प्रॉपर्टीज करेंगे एडिशन की। सबसे पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की लगभग सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए हम पहले एडिशन की करेंगे, उसके साथ साथ ही सब्ट्रैक्शन की भी कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन क्लियर करेंगे। आप देखिए छोटा सा एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए तो मैं इस वीडियो में डाल देती हूँ। जीरो, आपसे कोई पूछे क्या जीरो एक रैशनल नंबर है तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, आंसर क्या होगा, यस या नो, यस या नो, बताइए स्टूडेंट्स। जीरो एक रैशनल नंबर होगा, आप जाएंगे यस के साथ। क्यों, क्योंकि जीरो के अपॉन में 1 कर सकते हैं ना, जीरो के अपॉन में 1 कर दिया और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, रैशनल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस। अगर पूछे
क्या डेसिमल वैल्यूज रैशनल नंबर है? मान लो कोई भी डेसिमल वैल्यू, मैं अभी छोटी डेसिमल वैल्यू ले लेती हूँ, 2.5 ले लिया। क्या डेसिमल वैल्यू रैशनल नंबर है? यस और नो। तो आप किसके साथ जाएंगे? यस। क्यों? वो भी प्रूव करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 10 लगा दिया मैंने, तो अब ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर बन गया, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि डेसिमल वैल्यूज भी रैशनल नंबर है, लेकिन आपका जो ये अंडर रूट वाली वैल्यूज होती हैं, पाई वाली वैल्यूज होती हैं, ये सब रैशनल नंबर नहीं होती। देखिए अभी हम करेंगे, आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में आगे एडिशन में करेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिए करेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिए करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है आपका कि अगर आप दो रैशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हो, पहले क्योंकि हम एडिशन की कर रहे हैं तो हम प्लस ही बोलेंगे, कि दो रैशनल नंबर को अगर आप प्लस करते हो तो आंसर भी आपका एक रैशनल नंबर ही आएगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आपने 2/5 ले लिया और आपने 7/3 ले लिया। आपको लग रहा होगा कि इजी वैल्यू ले ली, मान लो इस पे माइनस पुट कर लिया, आप चाहो तो इस पे भी पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बेसिक क्लियर करवाना है, मुझे कंसेप्ट बनाना है, आपकी बेस क्लियर करना है, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स आपके साथ ऐसे लेती हूँ कि हम और आप दोनों ही इजीली समझ पाए उनको। इसका एलसीएम हो गया 15, ठीक है। 5 3 जा 50 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 5 जा 15 7 मल्टीप्लाई 5। सोल्व किया आपने, क्या आया? 3 2 जा 6, माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 50। आप इनको पता है आपको कि प्लस और माइनस, देखिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे देती हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अगर आप इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे होगा? माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा और साइन किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस हमेशा क्या होगा? माइनस होगा और साइन किसका आएगा? जो बड़ी वैल्यू है। ऐसे इसमें साइन किसका आएगा? जो बड़ी वैल्यू है और माइनस होगा। प्लस प्लस तो आपको प्लस पता ही है। अगर यही सेम आप मल्टीप्लिकेशन के केस में करेंगे तो कैसे होगा? देखिए अगर यही सेम आप मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, ठीक है। प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो साइन आएगा माइनस का, माइनस और ये प्लस। ये साइन के बेसिक कंसेप्ट जो आपके इन चैप्टर्स में यूज होंगी, तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए और आप लास्ट क्लासेस में कर भी चुके हैं। अब देखिए माइनस का 6 है आपका और प्लस का 35 है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, तो कितना आएगा आपका? 19 और 29 और साइन किसका आएगा? जो बड़ा है, बड़ा क्या है? 35, तो प्लस का 29/50, ठीक है। अब आगे आंसर आपका 29/50। ये क्या था आपका कि हमने एक रैशनल नंबर लिया ए बी सी डी कोई भी, और आंसर भी क्या आया? आपका रैशनल नंबर की ही फॉर्म में आया। तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, उसके लिए देखिए एग्जाम्पल करेंगे और आपको इजीली वो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये आपकी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहती हूं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है आपकी, इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? अगर आप दो रैशनल नंबर a और b प्लस a/b प्लस c/d को प्लस करते हो, क्योंकि हम एडिशन प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो अभी हम प्लस की ही बात करेंगे। अगर आप इनको प्लस करते हो और इनका ऑर्डर चेंज कर देते हो, यानी कि अगर सी डी आगे लिख दिया
प्लस AB, तो आपका आंसर हमेशा अनचेंज रहेगा। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, यानी कि डिजिट्स को ऑर्डर चेंज करने पे, आगे पीछे लिखने से कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको प्रूव करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन ले लो जो मैंने भी लास्ट में आपको कराया था। कुछ भी ले लो आप, कोई भी क्वेश्चन ले लो, अलग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 2/3 है माइनस का, और ये 7/5 है प्लस का। ये अभी लास्ट में मैंने कराया भी था शायद। एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो 15, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई 7। आंसर क्या आ गया? 5 2 जा 10 -10 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 15। प्लस माइनस आपका क्या होगा? माइनस। साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा। 11/15। आंसर आ गया 11/15। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए अभी इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 7/5 -2/3, ठीक है। देखिए क्या इसमें भी वैल्यू सेम आएगी? लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। देखिए 3 7 जा 21 और 5 2 जा -10 अपॉन 15। आपका आ गया 11/15। दोनों ही केसेस में आप देखोगे कि आंसर क्या है? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं ना, अब तो हमारे पास प्रूफ है, हम अब प्रूफ लेके चल रहे हैं, हमारे पास एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडिशन में अगर आप दो रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर दोनों ही केसेस में क्या होगा? सेम आएगा। किसके केस में है बेटा? एडिशन के केस में स्टूडेंट्स, सिर्फ एडिशन के केस में, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलेंगे, वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसको भी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करके दिखाऊंगी। एग्जांपल साथ साथ लेके चलेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए थर्ड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? एसोसिएटिव, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 वैल्यूज ली थी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे? 3 वैल्यूज को लेंगे। A/B प्लस C/D प्लस E/F। पहले इनको प्लस करेंगे और अगर ऑर्डर चेंज कर दे कि पहले CD प्लस EF और फिर उसमें A/B, ठीक है, तो उसमें आपका अनचेंज रहेगा। ऑर्डर चेंज करने से आपका कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए प्रूव करते हैं इसको भी। क्वेश्चन के साथ हम प्रूव कर लेंगे। मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लो, -3/4, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 5/6 प्लस 2/3। मान ली ये मैंने एक वैल्यू ले ली है। इजी से इसलिए लिए ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। आपके क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे कि इसको आपने क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज करके दे दिया कि ये इक्वल है या नहीं है, इक्वल टू पे इधर करके दे दिया कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे मैच करके देख लेंगे। ये आपका प्रूव करना दे दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में इसको प्रूव करो। या आपका सॉल्व करना दे दिया कि इन सब चीजों को प्लस करके दिखाओ, सम द फॉलोइंग। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं चैप्टर में। अब देखिए पहले इन दोनों का प्लस, ठीक है। 6 और 4 का आपका 12 एलसीएम आ गया। 4 3 जा 12, 3 मल्टीप्लाई -3, 6 2 जा 12, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2/3, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 अपॉन 12 प्लस 2/3। ये हो गया आपका 1/12 प्लस 2/3। अब इसमें फिर से आप एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 12 एलसीएम आ जाएगा
यहाँ पे 1 प्लस 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, तो आ गया ये 8 हो गया, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9/12। फाइनल आंसर क्या आया आपका 9/12 आया। ठीक है, अब देखिए हम इसमें आपका सी डी प्लस ई एफ लेके चलेंगे, यानी कि पहले इसको प्लस करेंगे फिर उसमें इसको प्लस करेंगे। देखिए इसी में मैं आपको करा देती हूँ। आंसर आया आपका 9/12, आपका 5/6 प्लस 2/3। पहले इसका प्लस करेंगे, माइनस प्लस ये माइनस की वैल्यू आप, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका एलसीएम क्या आ गया 6 और 3 का एलसीएम 12, 6 2 जा 12 और 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/4, 5 2 जा 10 प्लस 4 2 जा 8/12 प्लस माइनस 3/4, 10 और 8 18/12। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3/4। एलसीएम 12 आपका 12 बन जा 12 और 1 18 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, आ गया 18 माइनस 9/12। आंसर क्या आ गया 9/12। देखिए दोनों ही केस में आंसर क्या आया आपका सेम आया। तो आप कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं डिजिट्स का तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है अब आपकी, देखिए एग्जांपल साथ साथ में इसलिए करवा रही हूँ ताकि क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, P/Q नॉट इक्वल टू 0 था। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई रैशनल नंबर है P/Q, 0 आपकी एक एडिटिव आइडेंटिटी है, आपने क्या ऐड किया 0। अगर PQ एक रैशनल नंबर है उसमें आप 0 ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पहले आपने एडिटिव आइडेंटिटी लिख के 0 में PQ प्लस कर दिया। देखिए एग्जाम्पल से प्रूव कर देते हैं। मान लो 3/5 ले लिया, उसमें 0 प्लस किया आपने, 3/5 में 0 प्लस किया, आंसर 3/5 ही आया। इस तरफ 0 में 3/5 ले लिया तो आंसर क्या है 3/5। अब आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में क्या है 3/5। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया प्रूव हो गया। 0 आपका यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। इसमें आपकी लास्ट है एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स ये थी आपकी आइडेंटिटी और वो है इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब पहले इस इनवर्स का मतलब समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे x है, x का इनवर्स क्या होगा -x, यानी कि साइन आपका चेंज हो गया, माइनस के साथ आपने वैल्यू लिख दी, वो क्या है उसका इनवर्स है। और आपको पता है अगर कोई भी एग्जांपल ले लो 3/7, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -3/7। और दोनों को जब आप एडिशन करोगे, क्योंकि हम एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, दोनों को जब आप एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। आप प्रूव कर लो। 7 एलसीएम यहाँ 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गया 0/7, आंसर क्या आ गया 0। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी 5
एडिशन में प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की, फर्स्ट थी क्लोजर, सेकेंड कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी और फिफ्थ है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए क्लोजर में ये था कि दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे तो आपका आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। एसोसिएटिव में क्या, कम्यूटेटिव में क्या है, दो रैशनल नंबर का आप एडिशन करेंगे और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव में 3 डिजिट्स क्या था, अगर ए बी प्लस सी डी प्लस सी एफ, यानी कि 3 अगर ए प्लस बी प्लस सी, आप सिंपल समझ लो, अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में 0 था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और अगर इनवर्स ऐड कर दिया तो आपका वैल्यू 0 आएगी। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन की देखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है आपकी, एक तो क्लोजर और एक एसोसिएटिव, बाकी नहीं है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर में तो ये है कि अगर 2 रैशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। जैसे 2/3 माइनस का है प्लस 3/5 प्लस के, एक वैल्यू माइनस की ले ली, एक वैल्यू प्लस की ले ली, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बीच में ऑपरेटर आपका माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 15। ओके, 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई -2 -5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपका -10 -9/15। ठीक है, दोनों ही -19/50। ये आंसर आ गया आपका कि 2 प्रॉपर्टी, 2 रैशनल नंबर को आपने माइनस किया तो आंसर भी रैशनल नंबर में आया। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को भी, सेकंड है आपकी क्लोजर को भी कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव को भी इसी एग्जांपल से मैं प्रूव कर देती हूँ। यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना है आपको, यानी कि अगर 3/5 में से माइनस करेंगे आप -2/3 तो क्या सेम आएगा, एक बार देख लेते हैं। एलसीएम लिया आपने, पहले इसका देखिए, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस माइनस प्लस 2/3, तो ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई है, प्लस हो गई 15, 5 3 जा 15, अब 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 5 जा 5 मल्टीप्लाई 2, 9 प्लस 10/15, आंसर आ गया 19/15। अब देखिए एक आंसर आया आपका प्लस में और दूसरा आंसर आया माइनस में, तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर जो है आपका सेम नहीं आया। तो यही तो है आपकी क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आपके 2 रैशनल नंबर हैं, मान लो a/b माइनस c/d, और आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया c/d माइनस a/b, तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इक्वल नहीं आते। तो ये थी आपकी सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको एग्जाम्पल भी करा दिए दोनों के, मैंने पहले एग्जाम्पल करा दिया फिर प्रॉपर्टी लिख दी। तो आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। इसी बेस्ड आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत इजीली। आप इस वीडियो को देखें कंसंट्रेशन से, सो दैट कि आपको एक बार अगर एडिशन की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई तो मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर में। आई थिंक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आई होगी। कोशिश तो यही है कि इस सिचुएशन में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड की जाए। ये सब आपके लिए, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you so much.